हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ पाटनकर्स ट्यूटोरियल। हमने पहले लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए जो रिवीजन है वो हमने किया। तो ये थर्ड टॉपिक है फिजिक्स का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने आपको समझाया लास्ट लेक्चर में कि काइनेटिक थ्योरी क्या होता है। तो हमने देखा कि जब कोई प्रॉब्लम और फिनोमिना डिस्कवर होती है तो उस डिस्कवरी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोग थ्योरी देते हैं। थ्योरी मतलब उसमें एजम्पशंस या पॉस्टुलेट होते हैं और उनके जरिए वो जो प्रॉब्लम या फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? टॉपिक का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज ए मॉडल और ए थ्योरी सजेस्टेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन different properties of a gas, for example pressure, diffusion, etc. तो अभी इस पहले क्वेश्चन में हम काइनेटिक थ्योरी जो मॉडल है उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं स्टूडेंट। मतलब हम उसके पॉस्टुलेट समझ रहे हैं। अभी ये जो पॉस्टुलेट है इसका कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, पर आपको ये इजीली याद रहे और एग्जाम में लिखने के लिए सुविधा हो इसके लिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। First assumption, a gas consists of large number of small particles called atoms or molecule. गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका नंबर बहुत ही लार्ज है। फॉर एग्जाम्पल इन 1 cm³ ये बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है। दे कंसिस्ट ऑफ रफली 10⁻19 मॉलिक्यूल। तो आप लोग समझ सकते हैं जिस रूम में आप बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आपके आजू बाजू में कितने मॉलिक्यूल होंगे, अनकाउंटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है वो फिजिकली आइडेंटिकल है। मतलब एक गैस के दो मॉलिक्यूल लेंगे तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ऑन अकाउंट ऑफ देयर मास, शेप एंड साइज। मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का जो साइज है इट इज कंसिडर्ड टू बी ज्योमेट्रिकल, पॉइंट मास स्टूडेंट। आपको पता है, आपने डेफिनेशन पॉइंट मास का पढ़ा मैथ्स में कि पॉइंट हैज नाइदर साइज नॉर वॉल्यूम नथिंग। तो इसी प्रकार ये जो मॉलिक्यूल है उसको हमने कंसिडर किया है पॉइंट मास। दैट इज इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम और स्पेस, और ये मॉलिक्यूल रिजिड है, कैन नॉट बी डिफॉर्म, रिजिडिटी इज अ प्रॉपर्टी है, एंड इट इज इलास्टिक। सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो पॉस्टुलेट स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, वी आर डिस्कसिंग फॉर आइडियल और ए परफेक्ट गैस। इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में नाइदर देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यूजुअली क्या होता है, दो मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये पॉस्टुलेट क्या कहता है कि नाइदर देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी नहीं है और रिपल्शन भी नहीं, किसी भी प्रकार का उनके बीच में फोर्स नहीं है। Therefore, these molecules are said to be free. ये मॉलिक्यूल फ्री है। यदि फोर्स नहीं होगा स्टूडेंट तो मॉलिक्यूल कहीं पे भी मूव कर सकता है। जैसे यदि मैं पेन यदि मेरे हाथ में से छोड़ूं तो ये फ्री नहीं है। दिस विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मॉलिक्यूलर जो है, मॉलिक्यूलर मोशन है वो फ्री है। ना, फ्री किसके लिए है? क्योंकि उसके में कोई फोर्स नहीं। ऑल्सो मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है तो उसके ऊपर देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का इफेक्ट भी कंसिडर टू बी निग्लेक्टेड। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। अभी देखो मॉलिक्यूल का में फोर्स नहीं है तो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, तो मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं वो रैंडम मोशन हो रहा है। रैंडम मतलब अनसिस्टेमेटिक मोशन। रैंडम मोशन को हमको एक्सप्लेन करना जरूरी है स्टूडेंट। रैंडम मोशन का मतलब है दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं वो, और किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। देयर इज अ chaos इन गैस। समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई सिनेमा हॉल में से जब शो छूटता है तो आप देखिए जो स्पेक्टेटर्स हैं
जो दर्शक है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या मॉब ऑफ द पैसेंजर प्लेटफॉर्म से आ रहा है तो दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसी प्रकार ये जो गैस मॉलिक्यूल है वो रेंडम और कंटिन्यूस मोशन में, दे आर इन कंटिन्यूस रेंडम मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन कभी भी स्टूडेंट स्टॉप नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी देखो मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज्यादा है, फोर्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा है और वे मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, देयर विल बी एन इम्पैक्ट। तो ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड, देयर इज एन इम्पैक्ट, दोनों के बीच में कोलिजन होगा, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आपने अपने गैस को भरा है, तो मॉलिक्यूल के बीच में तो कोलिजन हो ही रहा है स्टूडेंट, पर वो गैस का जो कंटेनर है उससे भी मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। अभी क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे, इस प्रकार सपोज ये वॉल है और मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो दे लूज मोमेंटम। जब मॉलिक्यूल मोमेंटम लूज करेगा तो वॉल विल गेन द मोमेंटम, और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इस प्रकार हम गैस क्यों प्रेशर एक्सर्ट करती है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं ईच अदर, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अभी हमने 11 में पढ़ा कि जो कोलिजन से वो डिफरेंट टाइप के कोलिजन, दो मॉलिक्यूल के बीच में और वॉल के बीच में जो कोलिजन है स्टूडेंट, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा लास्ट टाइम, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ये पॉइंट नंबर 4 है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फिफ्थ वन, ड्यूरिंग सक्सेसिव मोशन, एक के बाद एक कोलाइड हो रहे हैं, मॉलिक्यूल देखो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, तो एक के बाद एक कोलाइड कर रहा है। ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन दे मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दो कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूल यहां से चला और यहां पर मॉलिक्यूल गए, तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी का जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। क्यों स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज्यादा है, इसके लिए मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस भी बहुत कम है। तो जब ये मॉलिक्यूल ए से बी में ट्रेवल करेगा तो ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इसके लिए ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन होगा। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्री पाथ। जब मॉलिक्यूल ए से बी में चला तो वो पाथ फ्री पाथ है, और ये स्ट्रेट लाइन होगा, वाई फ्री पाथ, क्योंकि हमने इस पोस्टुलेट में देखा कि मॉलिक्यूल्स आर फ्री है, देखो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं है, देयरफॉर ये जो पाथ डिस्टेंस चला है मॉलिक्यूल ने वो फ्री पाथ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पेन अपने हाथ से छोड़ दूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, पर ये पाथ फ्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स है। तो जितने भी पाथ गैस मॉलिक्यूल के हैं दे फ्री पाथ है। ड्यूरिंग दिस फ्री पाथ मॉलिक्यूल ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल चला तो उसकी जो वेलोसिटी है, सपोज वेलोसिटी समझने के लिए मैं लिखता हूँ v1, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। अभी क्या होगा, जब बी में मॉलिक्यूल जाएगा तो बी में मॉलिक्यूल कोलाइड होने के बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब दोनों चेंज होगा, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों चेंज होगा। तो ये जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, v1 कांस्टेंट है, v2 कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, हमको न्यूटन लॉ से पता है वेलोसिटी कब चेंज होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। मॉलिक्यूलर मोशन फ्री स्टेट है, ड्यूरिंग देयर मोशन उसमें कोई भी फोर्स नहीं है, इसके लिए उसमें कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगा और इसके लिए उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल चल रहा है, तो देखो ये सारे फ्री पाथ है, ए बी, बी टू सी, सी टू डी, ये सब फ्री पाथ है। अभी ये फ्री पाथ इक्वल नहीं है, इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि मोशन रैंडम है। तो हम क्या करते हैं, वी टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द फ्री पाथ। फ्री पाथ्स आर नॉट इक्वल। व्हाई नॉट इक्वल, क्योंकि मोशन रैंडम है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ फ्री पाथ लेंगे, उस एवरेज वैल्यू ऑफ फ्री पाथ को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और ये लेमड़ा से हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अभी आइए इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि
सिक्स्थ पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, मतलब हर मॉलिक्यूल का मास सेम रहेगा हर मॉलिक्यूल का, पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है स्टूडेंट। चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, रिकलेक्ट करो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यदि आप एक मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, उसका मास फिक्स है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। ये मैथ्स का कंसेप्ट है, आपको पता है व्हेन वी टेक एवरेज, जब कोई चेंज लगातार, जब कोई वस्तु, जब कोई क्वांटिटी लगातार चेंज होती है तो वी टॉक ऑफ द एवरेज वैल्यू। वी टॉक ऑफ एन एवरेज हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लासरूम, वी टॉक ऑफ ए एवरेज वेट ऑफ ए बॉय। उसी प्रकार हम एवरेज ले रहे हैं। क्यों एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर भी एवरेज लिया, फ्री पाथ इक्वल नहीं था ना स्टूडेंट, इसके लिए उसका हमने एवरेज लिया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो गैस का है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट है। बाद में हम इसी टॉपिक में ये पॉस्टुलेट मैथमेटिकली स्टूडेंट हम प्रूव करने वाले हैं। इसको आप लिख लीजिए स्टूडेंट। आप हम काइनेटिक थ्योरी का मॉडल डिस्कस करने के बाद में हम एक छोटे डेरिवेशन करते हैं। ये 4 डेफिनेशन है जो कि 12वीं में 2 मार्क का क्वेश्चन है। दैट इज द डिराइव एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, मीन और एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जैसा हमने देखा पोस्टुलेट में कि जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उनका मोशन रेंडम है। तो लेट अस कंसिडर वन मॉलिक्यूल, जो कि मैंने ब्लैक डॉट से बताया स्टूडेंट। ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करके, ये रेड जो रिंग बताया मैंने दूसरा मॉलिक्यूल है, उससे वो टकराता है, कोलिजन होता है। तो ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है। लेट मी कॉल ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, फ्री पाथ। क्यों फ्री पाथ है, क्योंकि उसमें फोर्स नहीं है। ये डिस्टेंस x1 है और इसकी वेलोसिटी, अभी कभी हम इसको वेलोसिटी लिखते हैं, कभी हम इसको स्पीड लिखते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में वेलोसिटी लिखा है, उसकी जगह स्पीड भी हो सकता है। लेट अस सपोज इसका स्पीड v1 है। अभी ये मॉलिक्यूल जब दूसरे, ये रिंग वाला जो रेड दूसरा रिंग से बता मॉलिक्यूल से कोलाइड होगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी v2, और इसका डिस्टेंस भी चेंज होगा। इस प्रकार ये मॉलिक्यूल टकराते जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल से और डिस्टेंस, सक्सेसिव डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब फ्री पाथ की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी और वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू भी अलग होगी। तो पहला हम पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन मीन फ्री पाथ किसका मीन है स्टूडेंट, मीन किसका है, मीन मतलब एवरेज, अरिथमेटिक मीन। मैथ्स में हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन मतलब जैसे 4 नंबर है 1 + 2 + 3 + 4, तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मीन किसका ले रहे हैं, फ्री पाथ का ले रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका मीन का, इट विल बी रेशियो ऑफ सम ऑफ फ्री पाथ्स, sum of the free paths divided by total number of free paths। एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय सम डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, तो लेमड़ा इक्वल टू, लेमड़ा का वैल्यू होगा, पहला फ्री पाथ का वैल्यू कितना है, देखो इस डायग्राम में पहला वैल्यू है x1, दूसरा वैल्यू है x2 एंड सो ऑन। इस प्रकार लास्ट का वैल्यू है xn। यहाँ पे मैंने कैपिटल एन लिया स्टूडेंट, ये कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है। तो टोटल नंबर कितना होगा इसका, टोटल नंबर होगा n। अभी इसको हम समेशन सिंबल से इजीली लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1/n सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन सिंबल, सिग्मा ऑफ xi, I is a variable, I takes value from I equal to 1 to I equal to n। ये इसका फ्री पाथ का फॉर्मूला होगा। अभी व्हाट विल बी यूनिट्स ऑफ फ्री पाथ, तो ऐसा यूनिट्स, अभी पाथ मतलब क्या स्टूडेंट, डिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट होगा मीटर, और डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशंस होगा
डायमेंशन लेंथ है, तो m0 l1 t0 ये इसकी डायमेंशन होगी. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द फ्री पाथ. अभी डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट गैस के अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के ऊपर फ्री पाथ स्टडी किया. तो इट इज फाउंड दैट ये जो फ्री पाथ है लेमड़ा, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. ये जो लेमड़ा है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, it depends on nature of gas. Secondly, it depends on ये first point nature of gas. Second, it depends on temperature of the gas. Or third point, it depends on what you call is a pressure of the gas. Pressure. लेमड़ा का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है. तो साइंटिस्ट लोगों ने स्टूडेंट इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला है जिसका कि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है क्योंकि एमसीक्यू में हमेशा ये पूछते हैं. तो लेमड़ा इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाय √2 √2 विल बी इक्वल टू √2 पाई d स्क्वायर n/v. बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो है इसमें ये 2 पाई, ये पाई भी अंडर रूट साइन में स्टूडेंट. ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखने का है, इसका डेरिवेशन नहीं है. अभी इसमें d क्या है, व्हाट इज d? तो ये जो d है ये डायमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल. ये जो n है कैपिटल N है number of molecules, और ये जो v लिखा है स्टूडेंट, ये v है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलिए या वॉल्यूम ऑफ गैस बोलिए. तो ये जो n/v क्वांटिटी है, ये n/v क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी. दिस इज कॉल्ड एज इन मॉलिक्यूलर डेंसिटी. आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली स्टूडेंट याद रखने का. तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मीन फ्री पाथ का. नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट. सेकंड क्या निकालने का स्टूडेंट, देखो सेकंड हमको निकालने का है मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो अभी सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, मीन और एवरेज वेलोसिटी. और दूसरा इसको वर्ड कभी कभी स्टूडेंट लिखा जाता है स्पीड. इसका सिंबल है v नोटेशन वेलोसिटी के लिए, और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं बार. इस लाइन का मतलब होता है बार. मैथ्स में ये बार नोटेशन एवरेज के लिए होता है. अभी देखो किसका एवरेज है, वेलोसिटी का एवरेज है. तो v बार विल बी इक्वल टू कितना होगा न्यूमरेटर में, एवरेज क्या होता है, तो ये होगा सम ऑफ वेलोसिटीज लिखे, स्पीड लिखे, सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ all gas molecules divided by total number of molecules. ये इसका फॉर्मूला का स्टूडेंट. v bar is the sum of the velocities of all gas molecule divided by total number. तो देखिए डायग्राम, पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट, v1, v2, सेकंड का v2. लाइकवाइज दिस गो ऑन अप टिल vn डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर n है. तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म है. और v बार विल बी इक्वल टू 1/n, n कांस्टेंट है. तो हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा, समेशन सिंबल सिग्मा ऑफ vi, where I takes value from 1 to n. This will be, ये फॉर्मूला होगा मीन और एवरेज वेलोसिटी. अभी इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट,
तो ऐसा यूनिट आप सबको पता है, ऐसा यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकंड, और मीटर 1 सेकंड -1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसका डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट? डायमेंशन, इसकी डायमेंशंस होंगे, डायमेंशंस विल बी इक्वल टू m0 l1 और t-1, t का वैल्यू -1। ये हो गया मीन और एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है मीन, किसका मीन? तो मीन ऑफ स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड, मैं दोनों वर्ड लिख देता हूं। इसका नोटेशन, जरा इस नोटेशन को ध्यान दीजिए स्टूडेंट। v का स्क्वायर है, v स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर एवरेज के लिए बार नोटेशन है, v स्क्वायर बार। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट v स्क्वायर बार मीन। किस चीज का मीन है? स्क्वायर का है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, sum of square of velocities divided by total number of velocities लिखो या total number of molecules लिखो, molecules। तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू, अभी सम ऑफ द स्क्वायर है स्टूडेंट, तो न्यूमरेटर में क्या होगा? यहाँ पे सम ऑफ द वेलोसिटीज था, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वन यू विल गेट vn का स्क्वायर, और टोटल नंबर रिमेन सेम, तो टोटल नंबर इज n। तो इसको शॉर्ट में समेशन में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? तो हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर बार, ध्यान दीजिए पहले स्क्वायर और फिर बार है, मीन स्क्वायर बार का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 1/n, n कांस्टेंट है, समेशन सिंबल, सिग्मा सिंबल, कितना होगा यहाँ पर? vi का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, तो vi स्क्वायर, i टेक्स वैल्यू फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n। अभी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट्स, ध्यान दीजिए, ऐसा यूनिट्स होगा क्या है? वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का यूनिट ऑलरेडी हमको पता है, तो वेलोसिटी का यूनिट का स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगा इसका? तो इसका डायमेंशंस होंगे, डायमेंशन ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी का होगा m0 l2 t-2। नेक्स्ट वन जो फोर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको डेरिवेशन में मिला गया स्टूडेंट। फोर्थ है, उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मतलब स्क्वायर रूट, अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके लिए मैंने नोटेशन यूज किया है अपने डिस्कशन के लिए VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये बहुत इजी है स्टूडेंट, देखो ये क्या है? रूट है, रूट मतलब स्क्वायर रूट। किसका रूट है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑलरेडी पता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मैंने वर्डिंग में लिखा है। सिंबल फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट? सिंबल फॉर्म में हो जाएगा कि VRMS रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? v स्क्वायर बार। एक पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट, ये ऐसा नहीं है, v स्क्वायर और रूट नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि ये ऐसा होता तो ये कैंसिल होता था। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर फर्स्ट और फिर बार है,
यदि हमको रूट यहाँ से निकालने का है, इसको सिंप्लीफाई करने का है, तो हमको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अभी हम इसका यदि स्क्वायर करेंगे, यदि हम इसका इस इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे बाय डेफिनेशन, तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार। क्या मतलब हुआ इसका कि स्क्वायर ऑफ आर एम एस वेलोसिटी इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट है ना, जब स्क्वायर किया स्टूडेंट तो क्या हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या फॉर्मूला होगा वी आर एम एस का, लास्ट में लिखते हैं फॉर्मूला, वी आर एम एस का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन। देखो आर एम एस रूट है, किसका रूट है, तो ये हो जाएगा 1/n, इसका रूट लेना पड़ेगा सिग्मा, समेशन सिंबल ध्यान दीजिए आप लोग, समेशन सिंबल सिग्मा, सिग्मा किसका, i इक्वल टू 1 to n ऑफ वी आई का स्क्वायर। दिस गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वेलोसिटी। वंस अगेन ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट्स होगी, ऐसा यूनिट्स होगी सेम रहेगी, वेलोसिटी है तो कितना होगा, मीटर पर सेकंड होगा। और डायमेंशंस इसका होगा, डायमेंशन भी सेम रहेगा, डायमेंशन का क्या वैल्यू होगा स्टूडेंट, तो दैट इज m0 l1 t-1। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये तीन वेलोसिटी क्यों डिफाइन किया। नॉर्मली जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम खाली एक वेलोसिटी खाली एक ही प्रकार की डिफाइन करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मोशन रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन है, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग है और अलग अलग टाइम में सब मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग है। तो देयरफॉर हमको डिस्कशन करने के लिए, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसको डिस्कशन करने के लिए हमको तीन प्रकार की ये वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। इसमें से जो आरएमएस वेलोसिटी है, डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम समझ सकते हैं किसी एक मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो भी आरएमएस है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।